इतना हॉरर कि सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो एक ऐसी गली के बारे में आप लोग के साथ बात करती हूँ। हम सवात से ताल्लुक़ रखते हैं और सवात में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने फ़ील किया है, महसूस किया है कि वहाँ जिन्नात का कब्ज़ा है। तो दोस्तों, हमारे मोहल्ले से आगे एक और मोहल्ला आता था जिसमें एक गली होती थी जिसको वांटेड का नाम दिया गया था, और मैं भी उसे वांटेड कहती हूँ। अक्सर कुछ स्टोरीज़ में मुझे कमेंट आया है कि वांटेड नहीं हांटेड। भाई मुझे पता है, लेकिन हम उसे वांटेड ही कहते हैं क्योंकि काफ़ी वो वायरल है हॉरर की लिहाज से। तो दोस्तों, उस गली में इतने असरात है कि कोई भी शख्स अगर 12 बजे के बाद आता है तो उसका सामना ज़रूर जिन से होता है। और हैरानी की बात कि कभी ये बिल्ली की शक्ल में तो कभी ये और बिल्ली, अच्छा अब आप लोग समझ रहे होंगे कि बिल्ली होगी भाई, नहीं, वो इतना लंबा बिल्ली, इतनी लंबी हाइट वाली बिल्ली कहाँ होते हैं पाकिस्तान में। तो हमारे एक रिश्तेदार आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी बिल्ली है और उसका कलर ब्लैक है और आंखों का कलर येलो होता है। आम रूटीन में भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसके आंखों में ब्लैंक सी होती है और वो इतना लंबा है कि मैं देख रहा हूँ कि गद्दा है, बिल्ली है या कुत्ता है, क्या है। कुत्ता भी इतनी हाइट वाला नहीं होता, गद्दे जैसी हाइट होती उसकी। और जैसे ही हमारी जहन में ये आती है ये बात कि पता नहीं बिल्ली है या गधा है या क्या है, तो वो कहता है म्याऊं और एक साइड पे चला जाता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का वास्ता ऐसे जानवरों से पड़ा है। लाजमी नहीं हो कि वो बिल्ली हो या कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन उसका शेप इतना चेंज होता है कि उस बंदे को ये वो फील करा देता है कि मैं जो आप समझ रहे हो वो नहीं हूँ, असल में मैं कुछ और हूँ, ऐसा होता है। तो हमारी एक मौलवी साहब है मस्जिद का, वो ज़ाहिर सी बात है फ़जर की नमाज़ की अज़ान देने के लिए जल्दी जाते थे। तो वो कहता था कि हर सुबह 3:30 बजे 4 बजे, यानी जिस टाइम अज़ान होती है उससे 5-6 मिनट पहले वो जाते थे ताकि पहुंच सके मस्जिद से थोड़ी दूरी पर उनका घर था, यानी 4-5 मिनट के फासले पर। तो वो कहता है कि मैं जैसे ही इस गली में एंटर होता था ना, तो मैं देखता था कि कोई शख्स अपना मुंह दीवार की तरफ किए हुए खड़ा है। अच्छा, ये रास्ता इतना स्ट्रेट है, इसमें कोई टर्न नहीं है, ये रास्ता इतना पतला है कि एक साथ में जब 2 शख्स गुजर रहे होंगे तो उनके शोल्डर एक दूसरे से लगेंगे। इतना ये पतली सी एक गली है। तो वो कहता है कि मैंने कई बार देखा कि कोई शख्स, अब इस आधी रात को कोई शख्स जिसकी फेस के ऊपर कपड़ा है, बाकी जिस्म पर उसके कपड़े पहने आम इंसानों की तरह, लेकिन उसके सर पे ऐसे कपड़ा डाला जैसे हम लोग धूप से मर्द आज़ाद जब ख़ुद को बचाते तो एक छोटा सा शॉल को, छोटा सा कपड़ा वो गर्मियों में अपने सर पे डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा कपड़ा उसने मलमल का अपने सर पे डाला होता है, और ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का, वाइट कलर का, स्पेशल ब्लैक कलर ज़्यादा उसने बताया। और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ की हुई होता है और इतना बड़ा होता है, इतना बॉडी वाला कि मैं मुश्किल से उसके पास से गुज़र जाता हूँ, यानी मेरी जो कमर है वो दीवार से लग जाती है और इस तरह यूँ मैं साइड पे होके वहाँ से गुज़र जाता हूँ और वो उसी जगह पे खड़ा होता है और मुझे पता चल जाता है कि क्या है। ज़ाहिर सी बात है, वो बुज़ुर्ग इंसान है तो उसे पता चल जाता है और वो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उस गली से दूसरी गली में इंटर होता हूँ और इसे देखता हूँ ना, तो वहाँ कोई नहीं होता। तो ऐसा बहुत देखा है वहाँ लोगों ने। और एक ये चीज़ भी देखी, अच्छा ये सिर्फ उस आदमी ने नहीं देखी, ये उस मोहल्ले के हर बंदे ने ये नोट किया कि कोई शख्स आधी रात को खड़ा होता है या कोई बिल्ली नुमा बहुत बड़ा गधे जैसे बिल्ली खड़ी होती है या ऊंट जैसे कुत्ता खड़ा होता है, जो बंदा डर जाता है कि यार क्या चीज़ है। ऐसे हालात में इनको मिलते हैं। और कई बार छोटे बच्चे की शक्ल में हमारे फैमिली के एक बंदे को जब दूर से आ रहा था, जैसे कराची से वो आ रहा था, तो आधी रात को उनकी बस पहुंची और वो जैसे ही उस मोहल्ले में एंटर हुआ तो उसने कहा कि मैंने देखा कि बच्चा है और लंगड़ा है और रो रहा है। और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा, यार किसका बच्चा, और आधी रात को यानी 12 बजे के टाइम ये बच्चा इस गली में। फिर मुझे ख्याल है कि ये लोग बहुत केयरलेस है, इस मतलब गांव के लोग, उनके दरवाजे वैसे भी खुले रहते, शायद बच्चा निकला होगा। फिर मैं दूर तक देखता रहा क्योंकि ये एक लंबी गली थी कि बच्चा कहीं गायब, मतलब कहीं
گر نہ جائے, روڈ پہ نہ جائے, لیکن اچانک وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں غائب ہو گیا. اور پھر کچھ ایک اندھیرے میں چلا گیا جہاں پر لائٹ آن نہیں تھا, آف تھا اس گھر کا, اور پھر وہ نہیں تھا. پھر جیسے ہی میں نے اپنے جہاں وہ جا رہا تھا ان کے گھر پہ نوک کیا اور وہ نکلے تھے, میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا چھوڑو آپ اندر آئے. میں نے کہا نہیں چلو دیکھتے ہی, بچہ روڈ پہ نہ جائے. اس نے کہا کچھ نہیں تھا, بس میں نے کہا نا تم نے جو دیکھا وہ یہاں عام روٹین ہے. او مائی گاڈ, اتنی وہ ہانٹیڈ گلی ہے کہ وہاں ایک جن نے بھی کسی کو, یعنی جنات نے کسی ایک بندے کو نہیں چھوڑا, ہر ایک پہ ظاہر ہوا, ہر ایک کو دکھایا کہ میں یہاں رہتا ہوں. اب پتہ نہیں یہ ایک ہی جن ہے یا بہت سارے ہیں. تو دوستو اگر آپ لوگوں کے ارد گرد بھی ایسے علاقے, ایسے گلیاں, ایسے مارکیٹس, ایسے بلڈنگس, ایسے گھر, ایسے اسکول, ایسے ہاسٹل ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں. تھینک یو سو مچ.